नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर फिर से एक डोजी कैंडल मिली। अब लगभग हर रोज हमें डोजी स्पिनिंग टॉप ही कैंडल देखने मिल रही है। सिर्फ लास्ट 2 हफ्तों में 2 दिन थी जिस टाइम एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल मिली। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी हमें एक थोड़ा इनडिसाइसिवनेस वाला माहौल नज़र आ रहा है ऑन दी निफ्टी। बट मिड कैप के अंदर अभी भी रैली चालू है। अब मिड कैप ने क्या किया, कल एनगल्फिंग बनाई और आज इनसाइड बार बना दिया। सो यहाँ पे एक दो कैंडल साइडवेज भी हो जाए तो इसको हम करेक्शन मान लेंगे। कल जैसा कि हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज हो सकता है या फिर थोड़ा सा एक बार हल्का नीचे जाके फिर एक बार अपसाइड की मूव हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट ही डाउन लगता है मिड कैप पे, 1000 से 1500 मैक्स अगर नीचे जाता भी है तो। अदरवाइज साइडवेज अगर ये कंसोलिडेट हो जाए तो भी एक अच्छा सिग्नल मिल जाएगा। अब दोस्तों मिड कैप तो हम देख रहे हैं कि एक इनसाइड बार बना रहा है, मतलब ब्रॉडर मार्केट फिर से आज परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ हमने वैसे होते हुए देखी है। मैं मिड कैप के चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी हमें इसी तरीके का बिहेवियर देखने मिला। एक वापस से इनसाइड बार बना, फिर मार्केट ऊपर कोशिश करता है, फिर एक ग्रीन बार बनता है नीचे जाने के बाद, फिर वापस ये नीचे आ गया। तो ये चीज़ हमें कई बार देखने को मिलती है जब भी मिड कैप के अंदर एक टेम्पररी हॉल्ट आता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, हर जगह इस तरीके का बिहेवियर दिखता है जब भी एक टेम्पररी हॉल्ट आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मिड कैप पे तो हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ही करेक्शन गिन के चलेंगे। अगर आप हर जगह इंस्टेंस देखोगे तो इसी हिसाब से ये थोड़ा बिहेवियर दिखाता है, लेकिन इसको प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। और ज़्यादा बेरिश होने की भी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि व्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नीचे ही हमारे पास तुरंत सपोर्ट भी आ जाता है 54,000 53,750 पे। सो कॉशियस रह के चलेंगे, क्योंकि निफ्टी इतना सारा जो डोजी बना रहा है तो इसका कहीं ना कहीं हमें एंड रिजल्ट ज़रूर देखने मिलेगा। अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूंगा तो अब यहाँ पे एक चैनल पैटर्न टाइप बनना स्टार्ट हो गया है। और छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो एक बार मैं आर्ली चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चैनल टाइप बिहेवियर है निफ्टी का। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना एक नेसेसिटी बन जाएगा, अदरवाइज यही हम बिहेवियर दिखाएंगे ओवरऑल। सो क्लोन मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से निफ्टी एक छोटे राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो आइदर अपसाइड ब्रेकआउट आ जाए तो कल के सेशन में 23,715 ये लेवल आपका निकल के आता है, और नीचे के साइड अगर मैं बात करूँ तो 23,400, ये दोनों में से एक लेवल एक बार निकल जाए तो हम एक बड़ी मूव की एक्सपेक्ट करेंगे। लगभग 200 पॉइंट की मूव की एक्सपेक्टेशन रहेगी जिस भी रेंज पे ये निकल जाए। अब यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी रेंज पहले निकलेगी, इसके लिए इसके ऊपर मैं एक इनडिसाइसिव व्यू बनाना चाहता हूँ निफ्टी पे। काफ़ी टाइम बाद ऐसा निकल के आया है और इस पर न्यूट्रली एक बार व्यू रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी आज थोड़ा पॉजिटिव है और कल का जो क्लोज है उसके नीचे ज़्यादा टाइम नहीं रहा बैंक निफ्टी, मतलब ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। और इस वजह से बैंक निफ्टी पे मेरे हिसाब से अगर कल के दिन 52,100 निकलता है तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी मूव हमें देखने मिलनी चाहिए। फिर हम इसके अंदर व्यू बना सकते हैं 52,500 और 53,000 का। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 52,500 अगर निकल जाता है फिर तो 53,000 तक व्यू बनना चाहिए। और इसका रीज़न ये रहेगा बड़े मूव आने का कि ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है वो लगभग 4-5 बार आते हुए दिखाई दिया है चार्ट पे, ये 5वीं बार है। और अगर 52,100 निकलता है तो फिर बड़ी मूव बननी चाहिए। नीचे के साइड में क्रॉस करता हूँ, नीचे के साइड एज सच बड़ा कोई डाउन मूव रहेगा तो 50,000 के बाद आपको देखने मिलेगा। अब दोस्तों मिड कैप के तो हमने चर्चा करी, मिड कैप चार्ट की। 1-2 दिन साइडवेज रहेगा तो अच्छा ही है मिड कैप के लिए, क्योंकि इतना वन वे जो ऊपर चले गया। अब देखिए निफ्टी जहाँ पे डोजी बनाते हुए ऊपर जा रहा है, मिड कैप तो क्लियर एक साइन हमें देते हुए ऊपर जा रहा है। तो मिड कैप के अंदर बायस जो है वो अपसाइड का ही बना रहना चाहिए। अब यहाँ पे डाउ की बात करते हैं, हॉलीडे के बाद डाउ के अंदर आज ट्रेडिंग चालू होगी और यहाँ पे एक 39,200 का लेवल ये निकलना थोड़ा जल्दी अगर निकल जाए तो उससे फिर निफ्टी फाइनली एक बार संकेत ले सकता है और निफ्टी भी अपने नए हाई की ओर बढ़ सकता है।
तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन बना हुआ है हम देख पा रहे हैं निफ्टी पे भी वही बिहेवियर दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि डाउ किस तरीके से स्टक हो गया है लगभग ये 400-500 पॉइंट की रेंज में, और वही जो आपको रेंज दिख रही है उसी हिसाब से निफ्टी भी बिहेव कर रहा है। अब बॉन्ड यील्ड जो है वो आज थोड़ा सा एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है वो उसके सामने हम देख रहे हैं कि ये सिमिलर बिहेवियर दिखा रहा है। तो बॉन्ड यील्ड एक बार देखते हैं वापस। हम देख रहे हैं कि ये जो लास्ट के 5-6 दिन जो है जिस बिहेवियर में है वैसा ही सेम लगभग डॉलर इंडेक्स ने दिखाया, लेकिन डॉलर इंडेक्स ने अपर साइड दिखाया क्योंकि डॉलर इंडेक्स इतना करेक्ट नहीं हुआ बॉन्ड यील्ड की तरह। सो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे फिलहाल न्यूट्रल संकेत ही आ रहे हैं। कमोडिटी आज रैली कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर अगर हम देखते तो ये ट्रेंड लाइन्स है, इसने अच्छा सपोर्ट पकड़ा और अब ये अपसाइड की जर्नी एक बार स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन मिलेगी, तो 31 के पार जाते ही फिर ये एक बड़े ब्रेकआउट में बदल जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्सल सेटअप था, रिवर्सल सेटअप का ब्रेक मिल गया एक, और रिवर्सल सेटअप के बाद बड़ा ब्रेक 31 जब पार करेगा उसके बाद फिर फर्दर ये नई एक बार मूव पकड़ेगा जहाँ पे 35 की ओर ये बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी कमोडिटी चल रहा है, तो एक अच्छा संकेत हमें दिखाई दे रहा है। तो न्यूट्रल मान के चलेंगे। डाउ से उम्मीद लगा के चलेंगे कि डाउ फाइनली 39,200 पार कर जाए। अब बात करते हैं काउंटर की। काउंटर के अंदर काफ़ी एक्शन था आज, केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर एक्शन था, और इसमें जीएनएफसी हमने जो डिस्कस किया था एक लोअर सपोर्ट पे, तो ये काफ़ी अच्छा काउंटर साबित हुआ। और यहाँ पे हमने दो लेवल एक बार एक्सपेक्ट किए थे 680 से 690 और ये वाला स्विंग 730 के आसपास। तो ये दोनों ही लेवल आज का कैंडल काफ़ी स्ट्रांग था, वो आते हुए दिखाई दिए। अब जीएनएफसी अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा कम चला है। अब इसकी कम चलने का रीज़न क्या है बाकी फर्टिलाइजर स्टॉक के सामने, क्योंकि ये एफएनओ का काउंटर है, और एफएनओ के काउंटर रहते तो आप बोलोगे सर चंबल फर्टिलाइजर भी एफएनओ का काउंटर है, पर ये काउंटर फिर कम क्यों चला? क्योंकि ये काउंटर ये बैन में आ गया था, तो आप ये रेड कैंडल देख पा रहे हो। सो बैन में आने की वजह से ये थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पाया, और आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप वॉल्यूम भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बनी, और ये फिर से बैन में आ गया। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैश के अंदर इसके अंदर बाइंग बननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सारे केमिकल बाकी सारे फर्टिलाइजर के स्टॉक को अगर हम देखें तो वो सारे फर्टिलाइजर स्टॉक जो है वो अब काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, और जीएनएफसी में अभी भी स्कोप दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जीएनएफसी का प्रीवियस स्विंग हाई 915 है, तो मेरे हिसाब से अब इसकी जो जर्नी है नेक्स्ट वो 850 तक की बननी चाहिए। तो अगर कैश में है पोजीशन तो डेफिनेटली इसको वेट एंड वॉच पे रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अब काफ़ी अच्छा बन चुका है और न्यूज़ फ्लो भी पॉजिटिव है। हालांकि कैश काउंटर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ये हम देख ही रहे हैं मार्केट के अंदर। सो इस पे एक उम्मीद लगाएंगे कि कैश के अंदर फिर इसके अंदर थोड़ी अप मूव आए। हालांकि हमने जो दो लेवल देखे थे वो हुए। अब इसी से मिलता जुलता अभी अगर हम देखते तो टाटा केमिकल भी आज ऊपर गया। अब बाकी अगर फर्टिलाइजर पे अगर हम स्पेकुलेशन देखना चाहे तो फिर इतने अभी ऊपर जा चुके हैं। फैक्ट आरसीएफ अभी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन नया कुछ करने से उसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा आरआर नहीं दिखेगा। तो अभी हमें चार्ट स्टडी किन पे करनी चाहिए? अब दो काउंटर मेरे रेडार में आए, लेकिन एक का मैं बता देता हूं। जैसे HSCL है, इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट तो दिया है। आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप बना देंगे लाइक दिस, लेकिन इसका मैं एक इशू बताता हूँ। इसका इशू ये है कि ये सर्किट टू सर्किट चलता है, तो ये सर्किट टू सर्किट चलने की वजह से यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट कि इसके अंदर एग्जिट और एंट्री दोनों ही डिफिकल्ट हो जाएगी। आज ओपन होते ही सर्किट पे एक बार ये सर्किट में चले गया, और कल क्लोजिंग पे सर्किट पे चले गया। सिमिलरली जब इसके अंदर एग्जिट होगा, जब ये ट्रेंड खत्म करेगा, तो ये फिर डाउन सर्किट पे चले जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आ जाती है मिड एंड स्मॉल कैप में, या ग्लोबली कुछ संकेत निकल के आते हैं, डाउ गिर जाता है, तो जब इसमें एग्जिट की बारी आएगी तो आप देख सकते हो लोअर सर्किट लगते हुए नीचे चलेगा। तो इसके लिए ये काउंटर में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन इसको फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे। और उसका वजह क्या रहेगा? क्योंकि
अब ये सर्किट टू सर्किट काउंटर है अच्छे, चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनको हमें लीव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब किस पे फोकस करें? अब एक काउंटर है बालाजी एमाइन। अब बालाजी एमाइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक मेरे को स्ट्रॉन्ग बेस लगती है। आप अगर देखिए ये यहाँ से एक अपसाइड की मूव दिखाता हुआ ऊपर गया और इतनी बड़ी अपसाइड की मूव दिखाई। अगर आप देखते हो तो पैंडेमिक में लो लगभग इसने 200 रुपए का दिखाया था, वहां से लगभग 5000 तक ये गया। अब इतना बड़ा रनअप के बाद इसका एक बड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने मिला और साथ ही साथ कोई केमिकल सेक्टर चल नहीं रहा था। अब यहाँ पे क्या दिखाई देता है, काउंटर ने फाइनली बेस बना ली है और वॉल्यूम भी हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, पिछली बार एक अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट का लगभग जनवरी में इस साल के, लेकिन ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट फिर फिजल डाउन हो गया, फिर ये नीचे नीचे आके साइडवेज में बदल गया। लेकिन मेरे को ये चार्ट में एक बात अच्छी दिखाई देती है, वो है इसके वॉल्यूम। तो आप देख सकते हो कि ये काउंटर ने किस तरीके से 2000 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल सपोर्ट आते हैं जब भी ये काउंटर 2000 से 1900 के आसपास रेंज में आ जाता है। ये 200 पॉइंट की रेंज है। अब 2000 से 1800 पकड़िए इसको, एक 10% प्लस माइनस है, तो 10% के वेरिएंस से इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी एक अच्छी बाइंग एरिया निकल के आता है। इसकी हमें जो एविडेंस है उसके वॉल्यूम में देखने मिलता है, एक लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी हमें वॉल्यूम देखने मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा या आने वाले कभी भी ये सेशन के अंदर 2440 का ये लेवल निकाले, जो कि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो 2440 मतलब 2450 आप इसको पकड़ के चलिए। जिस दिन ये लेवल निकालेगा तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के अंदर ही एक अच्छा स्पाइक ये देना चाहिए और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो 2700 तक तो फर्स्ट एक बार हम मान के चलेंगे अगर ब्रेकआउट मिलता है, और उसके बाद कहाँ तक ये फिर एक जर्नी कर सकता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे तो ये अपने बड़े लेवल की ओर बढ़ेगा, जो कि लगभग 3500 के आसपास निकल के आएगा। अब दोस्तों ये जो हॉल्ट है, ये हॉल्ट क्यों देखने मिला, क्योंकि पहले ये लेवल सपोर्ट हुआ करता था इस काउंटर का, अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। तो जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर इस सपोर्ट के अंदर अगर वापस हम एंटर करेंगे तो एक रेजिस्टेंस जो हमें देखने मिल रहा था 3500 से 3800 का, वो लेवल ओपन होगा। लेकिन फर्स्ट हम 2700 से 2800 का एक लेवल मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे इस काउंटर पे। बाकी देखते हैं किस हिसाब से ये परफॉर्म करता है। सो ओवरऑल केमिकल सेक्टर के अंदर एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं। एफएनओ के अंदर भी पीआई इंडस्ट्री हो गया या बाकी जो काउंटर हो गए उनके अंदर मूव आ रही है। एसआरएफ, टाटा केमिकल, पीआई सबके अंदर आज मूव बनी। सो लग रहा है कि केमिकल के अंदर बहुत समय बाद वापस से एक बनेगा और ये अभी अपने बेस पे ही अवेलेबल है। इसके बेस का बड़ा एक रिवर्सल वाला ब्रेकआउट 2800 पे होना है, लेकिन क्योंकि छोटे दायरे में एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसलिए मैं इसको अभी कवर कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।